तो गुड मॉर्निंग। सुबह के बज चुके हैं 9 बजने वाले हैं और देखो मैं कुछ भी काम नहीं करी हूँ क्योंकि मेरा है तबीयत खराब। मेरे को रखा जुकाम बुखार और मेरे शरीर में दर्द हो रहा है गाइस। क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है? मैं थोड़ा भटकने लगी हूँ ना, मतलब थोड़ा डांस करने लगी, इस वजह से ना कभी डांस नहीं करती थी। थोड़ा बहुत करती हूँ तो मेरा पूरा शरीर दर्द हो रहा है गाइस। ऐसे वजह से घाव नहीं हो रहा था शरीर में, जख्म उस तरह से दर्द हो रहा। एक भी काम नहीं हुआ, काम करने का मॉर्निंग नहीं कर रहा हूँ, बस मन कर रहा हूँ लेट जाओ, पर लेट नहीं सकती ना, मम्मी चिल्लाएंगे। लेकिन मम्मी का कहना है कि सुबह सुबह सोना नहीं चाहिए, जल्दी उठना चाहिए। और सो गई तो मम्मी है ना बहुत गुस्से वाली, चिल्लाने लगेंगी, तो इसलिए मैं सो भी नहीं सकती। और मम्मी को दवाई खा लो, दवाई खाऊंगी, दवाई और अब दवाई खाऊंगी। बहुत दर्द हो रहा है और अब दवाई खाऊंगी, तो इसलिए दाल वाला आ गया। दाल लो, दाल 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 ले लो, दाल। आप लोग तो ये ऐसे कॉमेडी करते होता है गाइस, कोई भी आता है ना तो मैं उसका नकल कर। और ये है मुझे गोली खाना, और इसे गोली खा के मर जाना, मरना नहीं है गाइस। जब मौत आएगी तब देख ही रहे। मम्मा आप लोग कहोगे कि ऐसे कॉमेडी करते, कई पूरा मस्ती करने हमसे पता क्या होता है। एक तो हमारा मूड ऑफ जो रहता है वो सही रहता है, और दूसरा टेंशन दुनिया का, जितना टेंशन करो ना उतना ही टेंशन होता है, इसलिए टेंशन नो फ्री टेंशन। तो इसलिए मैं हमेशा खुश रहती हूँ, मस्त रहती हूँ, मस्त मोड़ा रहती हूँ। कौन क्या बोला, कौन क्या नहीं बोला मुझे कोई नहीं पता, तो इसलिए साइड में खुश रहती हूँ। और बहुत लोग होते हैं खरूस, खरूस का मतलब अपना नाक चिड़िया, ना अपने आप में मतलब इसमें लगा हम जो हैं हमारे अलावा कोई है ही नहीं, बस हम हैं। तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए, अपने आप को खुश रखना चाहिए। और पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये सब ना मिट्टी डालनी चाहिए अपनी लाइफ में, कहीं भी रहो खुश रहो। क्योंकि जो हम हैप्पी रहते हैं ना तो हमारा दिमाग भी लगता है काम करने में, और फिर नई नई चीज़ सोचते हैं कि मतलब हमें क्या करना है, आगे के लिए हमें कैसे रहना है, किस तरह से रहना है। अपना बिहेवियर में भी चेंज होता है। जो लोग अपने आप में एटीट्यूड रहते हैं तो एटीट्यूड रहोगे तो आजकल आप लोग का फायदा उठाएगा। इसीलिए अपने आप को हैप्पी रखना और हमेशा खुश रहना, मस्त रहना, और हमेशा किसी की मत सुनना, पहले अपने दिल की सुनना फिर किसी की सुनना। क्योंकि सुनते किसी और के इसलिए क्योंकि दिल दिमाग नहीं रहता, इसलिए किसी और को सुनते नहीं सुनते। तो अपने आप को खुश रखो, मस्त रखो, ये मत सोचो कि ये तो नहीं, अपने आप को खुश रखो। पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये भूल नहीं जाना चाहिए हमें ये सोचना चाहिए कि आने वाला कल हमारा कैसे बीतेगा और कैसे चलेगा और हम कैसे रहेंगे। पहले का भूल जाना चाहिए। ख़ास करके जिसकी फैमिली नहीं है, मतलब मैं उनके लिए ये कह रही हूँ जिनकी फैमिली नहीं है, जिनको समझने वाला नहीं है, जिनको हर कोई फ़ायदा उठाया जाता है, तो उनके लिए ये वीडियो मेरे लिए ख़ास करके, क्योंकि अपने आप को खुश रखना, अपने किसी की चीज़ में उलझाना हो, अपने आप को हैप्पी रखना। ठीक है, हाँ यार ठीक, कोई बात नहीं, तो अपने आप को खुश रखोगे ना। और पहली बात तो अपने आप में हैप्पी रखो, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर हम सही हैं, हम खुश हैं, तो फिर 4 लोग भी हमें मतलब कि सपोर्ट करता है, अच्छा मानता है।
और हम अपने आप को एटीट्यूड समझते हैं ना, तो फिर 4 लोग हमसे पीछे 2 कदम आगे भागता है। तो इसलिए कह रही हूँ थोड़ा हैप्पी रहना, मस्त रहना, लोगों को इतना मत सोचना। बस कैसा आप इसका मतलब कुछ लगेगा ना, जिस पर बोली समझ जाना। तो मुझे पहली बात तो मेरे अंदर ये है कि मैं नहीं चाहती कि मतलब कोई दुखी रहे या किसी भी बात को लेकर, तो कोई साथ होता है ना बस। और ठीक है, गैस पता है मैंने अपनी लाइफ में बहुत दुख देखा है। और जो लोग कहते हैं ना कि मतलब कि खुश रहती है, ऐसे रहती है, वैसे, तो मैं अपने लाइफ में बहुत देखा है। फिर जब जिस टाइम हमारे पापा ख़त्म हो गए तो हमारी मम्मी गाइस पता है जब मेरे पापा ख़त्म हुए थे मैं थोड़ा भावुक हो गई थी। आई एम सॉरी इसके लिए। तो मेरे पापा जब ख़त्म हुए थे, मतलब लेट कर गए थे, मेरी मम्मी ऐसा कोई दिन नहीं होता था कि मतलब नहीं रोती थी। उन्होंने मतलब फिर भी हिम्मत करना और हमने को सेटल मतलब हमने को पाला पोसा, क्योंकि मैं तो काफ़ी छोटी थी, मैं तो 2.5 साल की थी। तो मुझे अब पता नहीं कि मेरे पापा कैसे हैं कैसे नहीं। ये कहते हैं कि मेरे पापा का मैं और मेरे पापा का शकल एक मतलब टुक होती है। और अभी मैं पापा से कमजोरी हूँ, मेरे पापा कमजोरी है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो गोरी हूँ। अभी धूप में निकलने लगूँगी जहाँ तो खाली अभी मेरे पापा काफ़ी बड़े थे। तो मैं रुकूँ अपनी ना मम्मी पे गई ना किसी पर, अपने पापा पे गई। तो मेरी मम्मी ऐसा कोई दिन नहीं होता था गाइस कि नहीं रोती थी, ऐसा कोई दिन नहीं। हर दिन रोती थी मेरी मम्मी, हर रात रोती थी। जैसे जैसे हम होश संभालने लगे ना तो मैं अपनी मम्मी को रोते हुए देखती थी। तो वो दिन और आज का दिन जब याद करती हूँ तो मुझे रोना आता है। भाई का शर्ट पे काजल लगा, मम्मा डालूँगा वाइट शर्ट। इसीलिए मैं किसी को रोते हुए देखती हूँ ना तो मुझे रोना आता है। मैं अजीब सा फील होता है। यही मैं कह रही हूँ हैप्पी रहो। और क्या गए आप क्या आए, क्योंकि पहले हमारे माँ बाप और किसी के पीछे हमें अपनी ज़िंदगी लाइफ नहीं ख़राब करना चाहिए। पहले अपने माँ बाप को देखो, ऐसा काम करो कि हमारी फैमिली खुश रहे, हमारे आने वाली जो फैमिली रहे वो खुश रहे, हम खुश रहें, मतलब कि हम सही रहें। आप टेंशन हमेशा रोना धोना हमेशा मायूसी रखना वो सही नहीं होता है, वो किसी के लिए भी सही नहीं होता है। तो क्योंकि जितना अगर हम सोचते हैं ना, कहते हैं ना कि जितना हम अगर सोचते हैं पहले बीती हुई बात तो हम भावुक होते हैं, हमें रोना आता है, हमें गुस्सा आता है, हम अपने आप को उसी चीज़ में ढकेलते चले जाते हैं। मतलब कि हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ वो हुआ, तो हम फिर वैसा ही सोचते हैं और वैसा हमारे साथ फिर और ज़्यादा मतलब और ज़्यादा दुख होने लगता है और ज़्यादा गम आने लगता है। तो इसलिए हैप्पी रहने से क्या होता है कि कुछ हम अपने गम भुला जाते हैं पहले के, फिर हम उसी चीज़ में ढल जाते हैं, तो फिर हमें जीने का तरीका भी मिल जाता है। तो इसलिए मैं भावुक हो गई थी, भावुक के मेरी आँख में आंसू आ चुका था। वैसे मैं रोती बहुत कम हूँ, मैं हंसती ही रहती हूँ ज़्यादातर।
ज़्यादा मैं रोने भी लगती, मतलब मैं घर में भी हलचल रहता है मेरा, क्योंकि मैं थोड़ा सा भी चुप हो जाती हूँ ना तो मुंह बन जाता है मेरा, ऐसा लगता है जैसे कि मैं कितने गुस्से हैं। तो घर वाले चिड़चिड़ाने लगते हैं, कहते हैं ये तो हमेशा गुस्से में रहती है, इसके तो नाक के नखरे हैं। तो इसलिए मैं हमेशा हैप्पी रहती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं गुस्सा नहीं, मेरे में तो गुस्सा इतना है ना कि अगर मैं एक बार गुस्सा हो 2-3 दिन तो मेरा खाना ही कैंसिल, बनाऊँगी, सारा काम करूँगी, सब कुछ करूँगी, पर खाना नहीं खाऊँगी, खाने पे गुस्सा उतारती हूँ। तो इसलिए अब तो काफ़ी कंट्रोल हो गया मेरा। बहुत गुस्सा था मेरा, तो क्योंकि अपने आप को थोड़ा सेटल करना चाहिए, क्योंकि मेरे को थोड़ा इसलिए होता है ना, क्योंकि मैंने अपनी चीज़ों को देखा ना, तो मैं अपनी मम्मी को हर दिन बोली, मेरी मम्मी हर दिन बोलती थी, हर दिन। और फिर भी वो इंसान ने जॉब भी किया मेरी मम्मी ने यहाँ पे, और फिर हम लोग को पाला पोसा और इतने बड़े कर दी। तो इसीलिए अपना लाइफ में हैप्पी रहना, जहाँ रहना, खुश रहना, मस्त रहना। किसी के फ़ोन आया, कौन गया, इसका प्रॉब्लम मत रखना कि हमारी लाइफ में फ़ोन आ रहा है, कौन जा रहा है। ये सोचना कि हम कैसे रहेंगे, हमारे आने वाला टाइम कैसा रहेगा। तो क्योंकि यहाँ फ़ायदा उठाने वाले खुद मिलेंगे और समझाने वाले भी, कहते हैं ना कि बिगाड़ने वाले 100 और समझाने वाले भी। तो इसीलिए मैं आपको, मेरा वीडियो कैसा लगेगा कमेंट करना, शेयर करना। जिसको बुरा लगा हो मैंने बुरा कोई बात नहीं, मैं अपनी बात बताई, मैं अपनी बात बताई। मैं बोली कि मेरे सामने कोई भी रोता है ना तो मुझे पहले रोना आता है, क्योंकि जिस चीज़ से मैं झेल रही हूँ, उस चीज़ को मैंने खुद मैंने देखा है अपने साथ। तो इसीलिए मुझे रोना पहले आ जाता है और मैं भावुक हो जाती हूँ, चाहे कोई भी हो मैं भावुक हो जाती हूँ। तो इसीलिए और आज जा रही हूँ मैं ठंडी बनाऊँगी, अभी नहीं बनाऊँगी, बाद में बनाऊँगी। पहले दवाई खाऊँगी, उसके बाद बनाऊँगी। और ये देखो कैसे मैंने क्या बनाया है, दिख रहा नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। तो आप लोग का प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए, ढेर सारा प्यार देना, लाड देना, प्यार देना, समझिए यही चाहिए। और आगे बढ़ाना बस। और ये देखो सारा सामान फैला हुआ है, गरीब है ना इसीलिए बस। और यही वीडियो करते हैं।